देखो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, और हिंदी से क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं सर्वसमीकाएं क्या होता है? अभी जो हम लोग 8.4 पढ़ेंगे ना, जितना भी हिसाब बनाएंगे उसमें, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो किसका यूज करेंगे? सर्वसमीका का। यदि हम सही से इसको याद किए तो फिर 8.1 कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। और उससे एक क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। बोले थे ना कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो 8.4 से ही आता है। और उसको सब तभी बना सकते हैं जब हम इसको मेमोराइज करते हैं। फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे पहला फार्मूला जो होता है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये पहला, ठीक है। अब ये बना कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना कैसे, इसको जानेंगे। और ये प्रूव भी करेंगे कि इतना इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ भी देखे वहाँ पे क्या लिखेंगे? कहीं भी दिख गया वहाँ पे क्या डाल दो? 1। और कभी कभी 1 की जगह क्या जरूरत पड़ेगा इसको, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। समझ रहा है क्या? अभी देखो ये फार्मूला है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट टाइम जब ये सुने थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सुनो, फर्स्ट टाइम जब देखे थे ना बहुत हार्ड लगता होगा, जैसे अभी ये लग रहा है। उसी तरह धीरे धीरे पहचानेंगे और इसको भी क्या करेंगे? अरे अपना बना लेंगे, नहीं समझा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? चलो देखते हैं कैसे आया। पहले ये आया कैसे उसको देखते हैं, और फिर ये प्रूव करेंगे कि इतना इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। वैसे ये वाला प्रूव्ड करने नहीं आएगा एग्जाम में, कैसे आया ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी नहीं क्या? हर बातें को जानना जरूरी है, इसलिए सबको जानते हैं, आगे यूज होगा। और फिर 11th 12th में पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलेंगे बी, और इसको क्या बोलेंगे सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री क्या है बताओ? बी। बी है ना। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम पता है तुम लोग को? पाइथागोरस पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? पाइथागोरस थ्योरम। या फिर बोलेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम किसका यूज कर दिए? पाइथागोरस। अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ है, फॉर्म्ड कैसे हुआ, बना कैसे है ये वाला फार्मूला, ठीक है। और फिर प्रूव करेंगे कि ये वाला बना है तो क्या सही बना या फिर गलत बना है। पहले जानते हैं बना कैसे है। तो हम क्या ले लिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखो इसको क्या बोलेंगे? ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो हम लोग क्या लिखे? ए बी, दैट मीन्स ए बी। ए बी मतलब किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी मतलब क्या? बेस का स्क्वायर प्लस ए सी। ए सी मतलब क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ध्यान से देखो मैथमेटिक्स रूल का यूज करते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ए सी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दिए? ए सी से। ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी किससे डिवाइड कर दिए? ए सी स्क्वायर से। मैथमेटिक्स रूल क्या बोलता है बताओ? कि बराबर के, ये लास्ट टाइम भी पढ़े थे, कि बराबर के इधर जैसा काम करेंगे और बराबर के पहले भी वैसा ही काम करेंगे। हाँ बोलो, स्क्वायर होगा। यू आर राइट। ये देखो स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी बटे ए सी का इसको होल स्क्वायर। और जिसको नहीं पता है वो जान लो, यदि 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 2 है ना, इस तरह का,
यानी 2 एंड 5 रहेगा ना, इस तरह का रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको? होल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? दोनों में पावर है तो हम एक पावर लिख सकते हैं। उसी तरह का यहाँ पे था, ए बी पे स्क्वायर था और ए सी पे स्क्वायर था, तो दोनों में चढ़ा दिए पावर को। समझ में आ गया क्या? क्या अलग अलग है ना, अलग अलग रहेगा तब इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है? अलग जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 रहेगा तब ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब इसको सोचा जाए तो प्लस तो यहाँ पे ऊपर में लटक गया, यहाँ पे होना चाहिए ही, ज़्यादा खिला दिए इसको, कोई बात नहीं। तुम लोग के साथ नहीं होता ऐसा ज़्यादा खाने से? झूठ बोल रहा है रे तुम। ओ, इसको इनो पिलाने भूल गए थे ऐसे ही। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया क्या? कल इसको पिलाएंगे फिर बाद में इनो डाल देंगे। बी से इसको कैसे लिख सकते हैं? समझ में आया? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये कटेगा क्या? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बता, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, इस ए बी को हम क्या लिखेंगे बताओ? पी लिख देंगे, पी। और ए सी को क्या लिखेंगे? एच लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस। अब बी सी बटे ए सी, देखो ध्यान से, बी सी बटे ए सी मतलब बी सी को देखो क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल। बी सी को क्या बोलेंगे? बी। तो यहाँ पे बी और ए सी का मतलब एच, एच। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी ए सी कटा तो 1 तो लिख सकते हैं ना, सिंपल। अब देखो यहाँ पे P बाय एच क्या बोलते हैं, फॉर्मूला याद है क्या? P बाय एच, सुना सा लगता है, कभी सुने थे? P बाय एच साइन होता है क्या? साइन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बाय एच की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, एंगल क्या डाल दिए? थीटा। एंगल तो कुछ होगा ही ना, कि नहीं होगा बताओ? प्लस B बाय एच, बताओ? B बाय एच कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए और एंगल क्या डाल दिए? और 1 का स्क्वायर 1। क्या हुआ? समझ में कैसे आता है ये फार्मूला? चलो ये समझ में कैसे आता है। अब इसको प्रूव करते हैं कि इट्स ट्रू और फॉल्स। ये मतलब बोलेगा बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे बना ये हम लोग जाने, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे प्रूव्ड होता है कि इतना बराबर इतना होता है क्या? तो हम एक की जगह इतना लिख सकते हैं, कहीं पे एक देखे तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो काम करता है ये भी वही काम करता है। जानना पड़ेगा दोनों, ये दोनों का क्या कहना है, हम दोनों क्या हैं? बराबर है। लेकिन हमको तो पता ही नहीं बराबर है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं बराबर कैसे है। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर, इस वर्ड लाइट ज़्यादा आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। थोड़ा इसको ध्यान से समझो, 11th में जब पढ़ेंगे ना, ये वाला सोच जो होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा देखते हैं, 11th में और 12th में जब पढ़ेंगे, ये वाला जो सोच रहे हैं ना, वो वाला सोच काम देगा। हिसाब नहीं आएगा, लेकिन सोच वाला काम देगा। ये देखो इक्वल टू 1। अब थीटा का कोई भी मान बोलो तुम लोग, कोई भी मान बोलो, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, बताए थे क्या? चलो बता, थीटा इक्वल टू कितना लेंगे? 40 डिग्री। 40 तो नहीं बताया, 0 से 90 40 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं। ऐसे ले सकते हैं, बना सकते हैं, लंबा जाएगा और उसको मान निकालना पड़ेगा, और निकाल भी सकते हैं। 11th में सीखेंगे उसको। यहाँ पे थीटा का मान क्या बोला? 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान बता दो। 1/2। और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या डाल दें? स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें जब 30 लिए तो यहाँ भी 30 ही लेंगे, अलग नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि थीटा हम लोग क्या ले लिए, क्योंकि थीटा एक बार बोल दिए 30 तो बोल दिए, यानी थीटा जहाँ जाए वहाँ 30 बैठा। तो साइन 30 का मान क्या? हाफ हो गया, स्क्वायर। प्लस आगे बताओ,
cos 30 मत सोचो, गुड, √3/, कमाल का स्टूडेंट है रे तुम लोग। इधर क्या 1, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते, क्या होगा बताओ, 1 और 2 2 पे पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, सिंपल। अच्छा ये आ रहा है क्या यहाँ पे, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा उसको ऐसे करना, थोड़ा सा और थोड़ा सा, ठीक है रहने दो। ये देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत बताओ, प्लस, अच्छा कॉम्प्रोमाइज का तो देखो यहाँ पे, ये देखो इसको बता सकता है, बता दे कर, √3, इसका कहना है कि √3 को 2 टाइम लिखिए, तो √3 इंटू √3 याद आ रहा है 3, सुनने में भी मजा आ रहा है, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, उस मजा के लिए भी तो याद कर लो। ये देखो अब 2 दूना, ये 2 दोनों के साथ जाएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आता होगा, नहीं यार, बट इसको आगे बनाते हैं, और यहाँ पे तो 1 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। अब 4 और 4 है ना, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 आएगा क्या, 4 1 से 4 1 1 तो 1 प्लस, अब यहाँ पे 4 1 जब 4 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात है, भिन्न का जोड़ आता है ना, बना देना, इतना आ जाएगा, और जिसको नहीं आता है तो फिर सिखाया जाएगा उसको। 3 और 1 कितना, 4/4, और इधर कितना है 1, कटाओ इसको, कितना है 1, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक ही है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, समझ में आ रहा है क्या, और ये प्रूव्ड कर दिए। जितना भी फार्मूला लिखेंगे वैसे तो सारा देखो, इसमें सारा इस तरह नहीं बताएंगे, सारा फार्मूला ऐसे बनेगा लेकिन हम बताएंगे नहीं, एक तो बताएं क्या, सब अभी बहुत सारा फार्मूला लिखेंगे लेकिन सब कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। प्रूव्ड करेंगे तो तुम थीटा का कोई भी मान ले लो, क्या 30 लेने पे ही बनेगा, नहीं, कुछ भी मान ले लो 30 का, तो प्रूव्ड करके कभी कभी पूछ देता है कि बताओ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, कैसे बना ही, उसको बताएंगे ऐसे बना। अब बोलेगा दूसरा क्वेश्चन क्या, प्रूव्ड करके दिखाओ कि इतना इक्वल टू 1 होता है, प्रूव्ड करके दिखाओ, तो थीटा का कोई भी मान ले लेंगे और बैठा देंगे और दिखा देंगे कि देखो आया समझ में। देखो अभी तो एक फार्मूला सीखे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट टाइम अभी क्या सीखे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से फार्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कैप्टन, ये कौन है, कैप्टन। अभी ये आगे चलेगा इससे। दूसरा है एस टी याद रखना, क्या एस टी, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले क्या याद रखना, sin स्क्वायर थीटा, अरे याद हो गया, पूछो ना याद हो गया, यानी रट रहे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 पूरा बक रहे हैं, नहीं याद थोड़ा खोलो, याद हो गया होगा। देखो अब यहाँ पे एस टी और ABCD पढ़े क्या, एस के बाद टी, याद रखना इसमें प्लस और इसमें क्या माइनस, तो जब साइन कॉस और सेक टेन हो गया तो बचा क्या, बोलेगा ही नहीं, कोसेक है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। ध्यान से देखो ये तीनों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या डालें यहाँ पे प्लस, याद रखना पहला वाला में क्या होता है प्लस और ये दोनों में क्या होता है माइनस होता है। अच्छा ये आगे होगा ये आगे होगा, समझ लेना, इसमें कितना लेटर 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 तो बड़ा है, इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आगे करना। कभी जैसे कि फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उस समय दिमाग से निकल जाएगा कि ये आगे आएगा या फिर ये आगे आएगा, तब याद रखना कि इसमें ज़्यादा लेटर है, जैसे हम याद करते हैं ज़्यादा लेटर इसको आगे लिखेंगे इसको, और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी सी सी, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन हाँ आगे पीछे अभी यहाँ पे वही बनाएंगे, आगे पीछे करके बनाएंगे, जैसे आगे पीछे करेंगे एक न्यू फार्मूला और बन जाएगा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े यदि इस तरह का दिखाई दे
तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1, और ये दोनों में क्या होता है माइनस होता है। अब ध्यान से देखो, या क्या तीनों याद हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम बोल रहे तुम लोग मन में ही बको, इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से सोचेंगे तो याद हो जाएगा, और मन तो इधर उधर भटकता होगा ना तो याद नहीं होगा। इससे देखो ये 1 डाले ना 1 1, अब यहाँ थोड़ा रोमन में डाल देते हैं 2, क्यों, कोई जरूरी नहीं है ऐसे। अब साइन स्क्वायर थीटा को रखो, साइन स्क्वायर थीटा को रखे और इसको किधर ले गए, LHS में है ना, RHS में ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक न्यू फार्मूला बन गया। अब जहाँ भी दिखे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वहाँ पे जरूरत है साइन स्क्वायर, तो बेहिचक हम क्या लिख देंगे इसके जगह पे, अरे घर जा रहे थे रास्ते में दिख गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हटाएं और क्या लगा दिए, क्योंकि इसके जगह पे ये इक्वल टू क्या बता रहा है, हम दोनों क्या है बराबर काम करते हैं, चाहे हमको लो, यानी यदि ये वाला देखने में सुंदरता नहीं है तो ये वाला अच्छा लगा, इसको लगा दो इसके जगह पे। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये कैठो फार्मूला बना इससे, एक ठो, खुद वो एक फार्मूला। अब देखो अच्छा ये तुमको हिंदी दिख रहा है, ऐसा यानी हिंदी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सोचो थोड़ा सा, साइन को रखे तो ये हो गया ना। अच्छा इसका स्क्वायर यदि हटा दिया जाए तो, यानी इसका मतलब तुम लोग को आता है कि नहीं। यदि इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो पूरे पे क्या लग जाएगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक फार्मूला बन गया। यानी कहीं पर भी जरूरत पड़े साइन थीटा का, यदि साइन थीटा और बोलेगा साइन थीटा को कॉस में लिखिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा बताएं भी, जैसे यहाँ पे दे दिया साइन थीटा और बोलेगा कि आप इसको कॉस में बदलिए, कैसे बदलें, तो जानते हैं साइन थीटा को कॉस में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा कौन सी हो गया आंसर। रूप बदल बदल के आएगा तेरे सामने और फिर बोलेगा बदलने, और कौन बदल सकता है, जिसको याद रहेगा ये बनाने का ट्रिक। ठीक है, ये समझ में आया क्या। अभी जो खेले किसका, साइन का क्या। अब कॉस को रखते हैं, यदि कॉस को रखेंगे, कॉस को रख लो, ये दोनों साइन, अब किसको रखेंगे इस साइड में कॉस। ये बन क्या रहा है, ये खुद में एक फार्मूला है और ये भी खुद एक फार्मूला, ये भी। अब देखो चौथा फार्मूला क्या होगा 1 ये इस साइड आ जाएगा। क्लियर, इतना भी गहन नहीं सोचना कि नींद लगने लगे। ठीक है, नहीं होता है तो सोच रहे हैं बस गए, उतना नहीं, इसको सोचना है 1, और इसको इधर लाओ, और जब यहाँ और यहाँ खेले ना ये दोनों का भी नेगलेक्ट करो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ पांचवा बताओ, कॉस स्क्वायर हटाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आया समझ में बात, क्या होता है कैसे होता है। फिर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर गया तो एक फार्मूला हो गया। अब साइन थीटा स्क्वायर को इस साइड लाए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यह कॉस स्क्वायर थीटा को रखे तो 1 इस साइड आ गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को रखे तो स्क्वायर हटा तो अंडर रूट। ये कितना फार्मूला है 5। अब इसी तरह से ये बनेगा, देखते हैं अब क्या होगा बताओ। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस है माइनस, ठीक है। अब क्या होगा दूसरा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी इसके बाद अच्छा से जानेंगे, ठीक है। और तीसरा जब बनाएंगे तो इससे यदि बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस रह जाएगा। तो ना इससे बनाना, इससे टेन स्क्वायर थीटा को रहने दो उस साइड, सिर्फ किसको ले आओ, इसको इधर ले आओ।
या फिर ऐसा करो, इसको 1 के जगह और 1 को इसकी जगह, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले से साइड में क्या है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ 1 को इस साइड ला तो 1 प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये माइनस चला गया RHS में तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में वाला क्या नहीं? अच्छा 4x इक्वल टू 20, तो 20 इक्वल टू 4x लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं, यानी 4x बराबर 20 तो 20 बराबर 4x, आगे पीछे। उसी तरह यहाँ पे इसको यदि tan स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? देखो यहाँ पे इसी को लिखते हैं, यानी इसको इधर ले आओ। दिमाग यदि कंफ्यूज हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उस साइड दोनों को उठा के ले जाओ सीधा से, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब tan थीटा रखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। किसको रखें यहाँ पे, अभी tan को रखे है ना। अच्छा इससे नहीं बना ना सर अब 1 2 3 4 5, कौन वाला नहीं बना है, इसको तो रख लिए क्या, ठीक है। और इसी को स्क्वायर हटा दिए, फिर इसको रख लिए क्या, और इसी का स्क्वायर यहाँ पे हटा दिया, क्लियर हो गया। अरे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कहाँ पे ये नंबर से कोई मतलब नहीं। आया समझ में? ये बताओ, इस तरह से यहाँ पे सोचो, यदि ये दोनों सही से सोचा होगा ना तो ये बिना सोचे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका दिमाग चलता है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, जो माइनस वाला गया काम से, अब कौन वाला खोजना जरूरी नहीं है, यहाँ देखते हैं। cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1, अब उधर सोचेंगे तो इधर कौन सोचेगा, इधर सोचते हैं। आगे बताओ, आगे इसको उस साइड ले जाएं, ले जाते हैं तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, इसको ला इस साइड, इसको उस साइड लाओ, cot स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा इसी को लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखे, इसको इस साइड कर देते हैं, इक्वल टू पूरे को साइड cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं करना, आगे पीछे, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। अब इसको स्क्वायर हटा तो cot थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस। इतना समझ में आया कि कैसे बना, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 8.4, त्रिकोणमितीय अनुपातों मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, क्या क्या दिया है, साइन ए, बोलता है साइन ए sec ए तथा tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को किस में बदल दो, देखो ध्यान से, साइन को भी cot में बदल दो, sec को भी cot के रूप में लिख दो, और tan को भी cot के रूप में लिख दो, ठीक है। और यदि उस रूप में लिख दिया तो वही तुम्हारा क्या है आंसर। और उस रूप में कैसे लिखेंगे, किसकी सहायता लेंगे, ये सब का कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखो किसको बदलना है, साइन को cot में बदलो, वो तुम्हारा आंसर। फिर sec को cot में बदलो, कैसे बदलेंगे, तो पहला क्या है, पहला इसमें किसको बदलना पड़ता है, किसको बदलने बोल रहा है, बोलता है साइन को किस में बदलिए, cot में। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाते हैं तो क्या कहते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ एक स्टेशन यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ एक स्टेशन यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे आना, हमको यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से चलें तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, नहीं समझा। ये हमारा हो गया होम, घर हो गया क्या, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, स्कूल, स्कूल से चले गए कौन, अदर स्कूल, दूसरा स्कूल। और यहाँ पे मजाक थोड़ी चल रहा है कि एक ही दिन में स्कूल से कॉलेज चले जाएंगे, हैं। घर से यहाँ पे आए, ठीक है। अब जैसे घर से यहाँ पे आए, अब यहाँ पे गाड़ी चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी नंबर का गाड़ी मिलेगा कि अलग नंबर का मिलेगा,
क्योंकि जाना तो हमको यहाँ, फिर यहाँ से गाड़ी चेंज करके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। फिर यहाँ से गाड़ी चेंज किए और कहाँ पहुँच गए, जहाँ पे पहुँचना था। बस यही वाला ट्रिक यहाँ पे लगाना है। साइन से कहाँ पे जाएंगे, साइन से डायरेक्ट कॉट में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो साइन और कॉट का रिलेशन कहीं डायरेक्ट दिख रहा है, साइन और कॉट का। साइन का कोसेक से, कॉट से तो है नहीं। कॉट से साइन का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कॉट वाला कहाँ पे, यहाँ पे है। कॉट साइन दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, नहीं समझा। यानी कॉट का रिलेशन साइन से कहीं पे है फॉर्मूला में। इसका मतलब साइन से हम कॉट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तब कैसे जाएंगे, हम क्या करते हैं, देखो साइन को पहले किस में लिखते हैं। साइन को यदि किस में लिखेंगे, कोसेक में। साइन को किस में लिखेंगे, कोसेक में। कोसेक में लिख देंगे। अरे साइन से चले और कौन गाड़ी पकड़े, कोसेक। क्या कोसेक वाला गाड़ी से कॉट में जा सकते हैं, जा सकते हैं। बस पहुंच गए। समझा हम क्या बोल रहे हैं, कि डायरेक्ट हम साइन से कॉट में नहीं जा सकते, क्योंकि साइन और कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे है ही नहीं। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, साइन से कोसेक। तो साइन को क्या लिखेंगे, साइन को कोसेक के रूप में क्या लिखेंगे, 1/, कोसेक लिख सकते हैं। लिख दो सीधा यहाँ पे। बात को समझना कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक ए। थीटा है, बट यहाँ पे थीटा और ए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल है। अच्छा यहाँ पे इसको क्यों लिखे, क्योंकि हमको जाना कहाँ पे, कॉट में। तो साइन से डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। देखेंगे कि कॉट का रिलेशन किससे है, कोसेक से। तो क्या साइन को कोसेक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक। कोसेक तक तो पहुँच गए। अब कोसेक से कॉट में पहुँचना बहुत ही आसान है। तो बताओ कोसेक को क्या लिखेंगे, बताओ। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक ए के जगह क्या लिख सकते हैं। अरे कोसेक ए के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं, अभी बताए ना कि ये दोनों काम एक ही करता है। लेकिन हमको बोल रहे नहीं, आप कॉट के टर्म में लिखिए। तो क्या हम कोसेक को कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे लिख देंगे, नीचे है ना कॉट, कोसेक कहाँ पे है, नीचे है ना। तो कोसेक के जगह क्या लिखेंगे, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। क्या, सॉरी, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्या कॉट में आ गया। अब तुम बोलो सर यहाँ पे √, है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर हो, +1 हो या √, हो, लेकिन कॉट के तो टर्म में है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से देखो। दूसरा क्या है, किसको बदलना है, सेक ए को किस में बदलेंगे, कॉट में। ध्यान से देखो, बाद में नोट करना। सबसे पहली बात है समझना कि किसको, सेक को। साइन को तो बदल दिया ना, अब सेक को कहाँ पे जाना है, कॉट में। कौन सा फॉर्मूला, क्या सेक और कॉट का रिलेशन कहीं पे है, कहाँ पे है, सेक और कॉट का रिलेशन नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब कहाँ जाएंगे, सेक से कहाँ पे जाएंगे, सेक से tan में 1/cos लिख सकते हैं इसको। और cos से फिर कहाँ जाएंगे, cos से फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ पे, कॉट में। cos से कॉट में कैसे जाएंगे, cos से कॉट में तो साइन है यहाँ पे, ये 2 नंबर। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। डायरेक्ट tan में चले गए, कॉट में कहाँ गए। फिर tan को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। यानी हम पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे 1/, क्या लिखेंगे इसको, cos है, लिख दिए क्या। अब cos को क्या लिखेंगे बताओ, अरे cos को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट cos sec से tan में जा सकते हैं सर। कैसे, हाँ ये क्या ना सर, sec थीटा उसका sec a दे देंगे और वो लिख देंगे, नहीं होगा। नहीं, sec को किस में बदलना है, कॉट में ना बदलना है। tan के बाद cos में बदल देंगे। tan के बाद, हाँ तो sec का क्या हुआ, tan कहाँ पे होता है sec का tan। अच्छा ये गुड, नहीं सर, ऊपर वाला सर, ये हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये देखो किसी भी तरह बना सकते हैं। sec को क्या कर दिया पहले हम लोग, tan में। क्या लिख सकते हैं tan के रूप में,
√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि किसका यूज हो रहा है, ये दिमाग में चलना चाहिए हमेशा। तो क्या हो गया, सॉरी ए होगा, ठीक है। तो सेक को हम √1 प्लस tan लिखें, हमको जाना है कहाँ तक है, अब पहुँचे कहाँ तक है। क्या tan को कॉट में बदलने का कोई नियम है, क्या है, यानी tan को हम कॉट में बदल सकते हैं, उल्टा कर देंगे। समझ में आया, उल्टा यहाँ पे आ रहा है ना ये, तो 1 प्लस क्या होगा 1/कॉट स्क्वायर ए। इतना समझ में, या तो इस रूप में आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और रूट दोनों में जाएगा, ये रूट किस में जाएगा, दोनों में जाएगा। क्या लिखे यहाँ पे, आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे ये तो रह गया कॉट में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब बता नीचे वाला क्या होगा, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को लेकर के चला जाएगा कहाँ पे, किसी को पता नहीं चला आज तक कि कहाँ जाता है। ये स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, और क्या बच गया, कॉट ए। क्या सब कॉट में दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। वेट सर तब तो ऊपर वाला नहीं हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे रहता तो हटता, ठीक है। यदि ये अकेला रहता तो हटता, ये प्लस के साथ है ना, जैसे कटता नहीं है प्लस में ना, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद देखो तीसरा क्या बोल रहा है बताओ, तीसरा क्या बोल रहा है, tan को किस में बदलिए, कॉट में। कैसे बदलेंगे, अरे सीधी सी बात है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा इसका। tan को कॉट में बदलना है तो tan का तो कॉट होता है, ये 1/कॉट होगा क्या। यहाँ पे देखो क्या था, tan a को किस में बदलेंगे, कॉट में। कैसे बदलेंगे, tan को कॉट में कैसे बदलेंगे, सिंपल 1/कॉट हो गया। ये आंसर खाली उस रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे, ठीक है।